हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भेड़िया स्टडी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब हम बता चुके हैं। उससे आगे हम आज 26 से लेके चलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और उससे बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए, आपका जो 26 नंबर का क्वेश्चन है क्या है। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दीनबंधु निराला की रचनाकार कौन है। क्या कह रहा है, दीनबंधु निराला का जो है रचनाकार है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में देखिए, एक मिनट, हम अगर वाईफाई बंद कर दें तो सही। हाँ चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, शिव पूजन शाह है। बी में क्या है, नेपाली। सी में फणीश्वर नाथ रेणु। और डी में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को जो है रामधारी सिंह दिनकर ये अलग हो गया, लेकिन आचार्य शिव पूजन जी जो थे इनके रचनाकार थे। कौन थे, आचार्य शिव पूजन। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, इससे पहले हम 25 क्वेश्चन बता चुके हैं, जो कि हिंदी का वो पहला ऑब्जेक्टिव का लेक्चर था। तो आज हम दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार सॉरी, यहाँ पे जेल होता, यहाँ पे क्या होता, तो जेल होता। यहाँ पे जेल होता तो क्या लिखा गया, किसी में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल में कब गए, यानी यहाँ पे भी कब लगता, कब गए ओ सट सॉरी, एक मिनट नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे ये होता। एक मिनट, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग करने में जो मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन यहाँ पे ये होता, यहाँ पे क्वेश्चन होता कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए। तो यहाँ पे लिखा गया किसी, यहाँ पे क्या होता, किस जेल में गए, ये होना चाहिए था, तो ये लिखा गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, जो कि ए में है आपका पटना जेल, बी में है मरौना जेल, सी में है दरभंगा जेल और डी में क्या है, सुपौल जेल। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दरभंगा जेल। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मरौना ये जो आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं मरौना थाना में पड़ता हूँ, इसीलिए ऑप्शन कुछ भी हो लेकिन जो सही आंसर होगा वही होगा ना। तो इसीलिए मैंने अपने थाना का भी नाम दे दिया, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो एरिया जो है मरौना थाना से बिलोंग करता है, इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 28 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए। देखिए दोस्तों, सुदामा जब श्री कृष्ण के यहाँ गए तो द्वारपाल सब ने वापस कर दिए। लेकिन जब एक द्वारपाल उसके पास जा कर के बोले, श्री कृष्ण के पास जा कर के बोले कि एक ब्राह्मण आए हैं, ये सब कुछ बताए, पूरा कहानी बताए कि ऐसा ऐसा हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किए, दौड़े गए और उसे गले लगा लिए। जब उसे अपना गद्दी पे बैठाया तो क्या हुआ, तो अपने आँख के पानी से उसका चरण मतलब धोया। क्या, आँख के पानी से उसका चरण धोया। तो यानी ए में जो है गंगा जल है, तो ये तो नहीं होगा। बी में क्या है, नैनों से जल। सी में क्या है, जल से। और डी में क्या है, दूध से। तो ये भी जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी नैनो मतलब क्या हो गया, आँख हो गया। क्या हो जाएगा, नैनो मतलब क्या होता है, आँख होता है।
नयन हुआ, इसका पर्यायवाची शब्द जो है ना, नयनो, नयन हो गया, या लोचन हो गया, ये सब क्या है, आँख का जो है मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो इन सब पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सब भी आ सकता है। तो आप लोग पर्यायवाची शब्द ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नैनों के जल से, यानी आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पुनः, हाँ चलिए देखिए क्या है, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उसकी उम्र क्या थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कर्पूरी ठाकुर जब बचपन में सबसे पहले अपने गांव के विद्यालय यानी पाठशाला में जब मतलब दाखिला लिए, नामांकन करवाए, उस टाइम उसका उम्र कितना था। तो दोस्तों उस टाइम जो थे उसका उम्र, आपके पास चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन देखिए, क्या वो सक्षम हो सकता है। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। अपने आप पता चल जाएगा कि कितना उम्र में स्टूडेंट क्या करता है, तो नामांकन कराता है, और कितना लेट से लेट कितना, पहले से पहले कितना। तो आपके पास जो ए में है ऑप्शन 3 वर्ष, 3 वर्ष में दाखिला नहीं होता है। सबसे पहले तो उसका दाखिला करेगा नहीं, क्योंकि कम से कम है तो 5 साल है। 5 साल से स्टूडेंट क्या करता है, तो दाखिला लेना शुरू कर देता है। तो ये जो है आपका, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष क्या है, तो एक जगह पर है। लेकिन 6 वर्ष, लेकिन कर्पूरी ठाकुर कितने में लिए थे, ये तो एक जगह पर है। वैसे तो मेन जगह ये है 5, मेन जगह जो है, मेन जगह क्या होना चाहिए, तो मेन जगह आपका 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेन जगह, कि ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी कितने में लिए थे। ये तो साधारण आदमी का है ना, 5 वर्ष में आप दाखिला करा लीजिए। लेकिन जब हम किसी अपना मतलब किसी खास के बारे में बोलेंगे, तो कोई खास आखिर है कौन, तो वह है कर्पूरी ठाकुर। आप कब लिए थे, आपके गांव के आदमी कब लिए थे, ये कोई किसी को पता है। लेकिन क्या होता है, तो जो बड़ा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है। छोटा क्या करता है, 10th पास कर जाता है, बड़ा अभी तक पास नहीं करता है। तो वही बात है यहाँ पे। तो कर्पूरी ठाकुर जी कब लिए थे, मतलब ये इस बात का चर्चा करना है ना, न कि इस बात का चर्चा करना है कि 5 साल में एडमिशन ले लेता है। तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर आपको 6 वर्ष में क्या किए थे, तो अपना पाठशाला में दाखिला करवाया गया, मतलब करवाए थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन ये भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। क्या है ये, एक के बार बढ़ गया, ऐसे में काम चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए क्या है देखिए, किस कारण से खेमा की पिटाई की गई। क्या है क्वेश्चन, किस कारण से खेमा की पिटाई की गई। ए में है टेबल न साफ करने पर, बी में है बर्तन न साफ करने पर, सी में है चाय न पहुंचाने पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्तन न साफ करने पर, यानी आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। बी आंसर यानी बर्तन नहीं साफ किया, जिसके कारण खेमा को क्या हुआ, पिटाई हुआ। तो चलिए दोस्तों, और खेमा भी पिटाई खाया, उसे पिटाई किया और वो पिटाई खाया, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे। क्या है देखिए, जैसे कोई विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत कई कॉलेज आते हैं, कई महाविद्यालय, यानी महाविद्यालय का ही, सॉरी इंग्लिश क्या कहते हैं, महाविद्यालय का जो है महाविद्यालय का इंग्लिश क्या होता है, तो कॉलेज होता है। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज होता है। तो यही बात बोल रहा है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने कितने महाविद्यालय विद्वान थे, यानी उपस्थित थे। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है 10, बी में है 5, सी में है 6, और डी में क्या है 2। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए विक्रमशिला के अंतर्गत आपको कितने थे, 6 थे। 6 महाविद्यालय क्या थे, विद्वान थे।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है। बच्चे की दुआ कविता जो है ये आपका बच्चे की दुआ, ये चैप्टर नंबर शायद 8 होगा, हाँ 8 होना चाहिए, 8 होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है अरुण कमल, बी में है शैलेंद्र, सी में है मोहम्मद इकबाल और डी में क्या है नेपाली। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, यानी आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जो है, आपका अगला 33 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर पर्वत को काटकर क्या बना सकता है। तो कल के वीडियो में, कल का मेरा जो एक लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें हम इन बात का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चर्चा किए हैं, काफ़ी अच्छे से चर्चा की है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो खास करके बोर्ड के लिए बनाया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक बार देखें, ज़रूर देखें, और देखने के बाद आप एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जितना भी हम मतलब पढ़ा रहे हैं पूरा व्याख्या के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ये हेल्प के लिए हम मतलब आपके हेल्प के लिए हम ये बता रहे हैं वैसे। लेकिन अगर आप इन सब ऑब्जेक्टिव को, अगर मेरे वो वीडियो देख लेने के बाद अगर आप इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बचेगा। हम चैलेंज करते हैं, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, आपसे नहीं छूटेगा। क्या है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर मतलब बना सकता है। ए में है नदी, बी में है सड़क, सी में है गुफा और डी में क्या है, महल। तो दोस्तों कर्मवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बना सकता है, सड़क बना सकता है, यानी आपका जो बी आंसर है ये बिल्कुल सही है। क्या बना सकता है, तो पर्वत बना सकता है, क्या बना सॉरी सड़क बना सकता है। क्या बना सकता है, सड़क बना सकता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर में क्या है देखिए। 34 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, 34 नंबर का पेन कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। चलिए देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक उसके सभी सरदार की तरह से वस्त्र धारण किए हुए थे। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझिए। देखिए क्या है, हमें भी थोड़ा अभी समझ में नहीं आया, अभी हम समझाएंगे उसके बाद हम भी समझेंगे, क्योंकि थोड़ी ना हमें पूरा क्वेश्चन याद ही है, हमें भी तो समझना पड़ेगा। याद तो है लेकिन समझना पड़ेगा, उसके बाद उत्तर आएगा। तो देखिए क्या है, बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक उसके सभी सरदार की तरह के मतलब यहाँ पे होता किस तरह के वस्त्र मतलब धारण किए थे। ए में लाल, ए में क्या है, ए में क्या है देखिए लाल है, बी में पीला, सी में है सफ़ेद और डी में क्या है, नीला। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए आपका सही आंसर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर का क्वेश्चन है विक्रमशिला में, एक मिनट पेन तो ले लीजिए ना, हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको पुनः आज। क्या देखिए नहीं हुआ, ऐसे करना पड़ता है ना, ऐसे। चलिए देखिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या दिक्कत हो गया ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा दिक्कत थोड़ा मोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, यही चलेगा। क्या है देखिए ए नंबर में क्या है, विक्रमशिला में पुरातत्व खनन के दौरान भूमि स्पर्श में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई।
क्या कह रहा है, विक्रमशिला में जो है पुरातत्व खनन जो कर रहे थे उसके दौरान भूमि स्पर्श में किसकी प्रतिमा प्राप्त की गई। ए में है भगवान महावीर, बी में भगवान कृष्ण, सी में भगवान बुद्ध और डी में है भगवान शंकर। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों हम 36 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व में मुक्त होने के लिए कितने बेटे को बेच दिया। दोस्तों देखिए खेमा के पिता के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। लेकिन खेमा के पिता इतने गरीब थे कि अपना खुद का पेट नहीं संभाल पाता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो अपने 4 बेटे को मतलब बेच दिया, ताकि अगर मैं अपने बेटे को बेच देता हूँ तो अगर कोई काम कराएगा तो खाने के लिए भी देगा, थोड़ी ना भूखे रहने देगा। काम कराएगा तो खाने के लिए देगा। इससे क्या होगा, तो मेरा बेटा कभी भूखा भी नहीं रहेगा, मतलब सही तरीके से जी भी लेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो कुछ पैसे लेके अपने बेटे सबको बेचता गया। मतलब ये नहीं कि सारे दिन के लिए बेच दिया, कुछ दिन के लिए बेच दिए। तो उन्होंने क्या किए, तो बेच दिए। तो उनके कितने पुत्र थे, तो उनके पास खेमा के कितने मतलब खेमा के कितने भाई थे। खेमा और खेमा को मतलब खेमा के पिता की अगर हम बात करें तो खेमा के पिता को कितने पुत्र थे, तो खेमा के पिता को आपको कितना पुत्र थे, तो खेमा के पिता को आपको कितने पुत्र थे, तो हाँ 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कितने, 4। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुरानी, एक मिनट पेन ले लें। चलिए क्या है, 1 नंबर में, सॉरी 37 नंबर में, पुरानी तलवार कब चमक उठी। क्या है, पुरानी तलवार कब चमक उठी, सन 1900, सन 70 ईस्वी में, सन 40 ईस्वी में, सन 57 ईस्वी में, सन 55 ईस्वी में। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सन 57 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, सन 57। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलेंगे आपके अगले क्वेश्चन पर। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर में क्या है, तो जाड़ा की रात में पहाड़ पर कौन रो रही थी। क्या है, क्या देखिए, जाड़ा की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है। ए में है शेर के बच्चा, बी में है हिरन के बच्चा, सी में पक्षी और डी में खरगोश। मेरे दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, जाड़े की रात कौन रो रहे थे पहाड़ पर, हिरन के बच्चा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए 39 नंबर में क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर क्या है, 1 मिनट, हाँ देखिए 39 नंबर में क्वेश्चन है, डॉक्टर चूहानाथ जी ने FRCS कहाँ से की थी। FRCS जो डॉक्टर चूहानाथ ने किया हुआ था वो कहाँ से किया हुआ था। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, देखिए अमेरिका, बी में फ्रांस, सी में लंदन और डी में रूस। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाना चाहिए, और सही आंसर हो जाना नहीं चाहिए, आंसर है वो क्या है, तो लंदन से। कहाँ से, लंदन से। नहीं कहता है गीत, एक गीत है लेकिन नहीं गा सकते हैं हम, लंदन वाला गीत आप लोग के मन में आ गया होगा। हाँ चलिए, नहीं गा सकते हैं। चलिए 40 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ये वीडियो ऐसे ही बनाए थे, देख लीजिए एक बार आप लोग भी क्या है क्वेश्चन। कैसे आप लोग, चलिए ये वीडियो सिर्फ क्लास, चलिए रहने दीजिए, बाद में देखिएगा, अपलोड हो चुका है, आप उससे देख सकते हैं। तो देखिए आपका 40 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर में क्वेश्चन है आपका, 40 नंबर में क्वेश्चन क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ, हाथ साहित्य की कौन सी विधा है। ए में है आपका, ए में क्या है देखिए कहानी, बी में नाटक, सी में कविता और डी में निबंध। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कविता हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर में क्या है, तो क्वेश्चन है संजू ने संजू
दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे वह किस महीने के थे। कह रहा है संजू ने जो दीदी की डायरी का पृष्ठ जो पढ़े हुए थे वो किस महीने के थे। दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है देखिए, ए में क्या है दोस्तों, आपका जो क्या था कि संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे वह किस महीने के थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि जनवरी का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 42 में, कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। ए में है पुरुषों की, बी में स्त्री की, सी में यक्ष की और डी में किन्नरों की। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 42 का जो आपका सही आंसर है क्या है, स्त्रियों, क्या है, स्त्रियों की, किसकी, स्त्रियों की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 43 नंबर में, किंवदंती के अनुसार क्या है, किंवदंती के अनुसार हुंड्रू का जो, हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुल लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा। दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है 10, बी में 15, सी में 5 और डी में क्या है 7 है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो है 44 नंबर का, देखिए क्या है, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या की बेटी निंदा, निंदा की माँ, ईर्ष्या वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है, क्या है, ईर्ष्या सबसे पहले किस, मतलब किसे जलाती है। आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है देखिए, ए में क्या है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, बी में क्या है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है, बी में क्या है, ए और बी दोनों, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, जिसके हृदय में उसका जन्म हो जाता है, यानी उसको गला करके रख देता है, उसी को कहते हैं ईर्ष्या। क्या कहते हैं, ईर्ष्या, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो निधोक मारे ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी डर का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चे के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई। ए में गुड़िया, बी में सोना, सी में जैनब और डी में कदम। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कदम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार क्या हो जाएगा, कदम हो जाएगा। कदम कदम पर रुकना नहीं है। चलिए चलिए दोस्तों आपका 46 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्रेंड सभी पढ़ सके। और तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, बेढब बनारसी की रचना है। क्या कह रहा है, बेढब बनारसी जो रचना किए हैं वो उनके रचना कौन है। ए में क्या है देखिए, ईदगाह, तो ये तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं। चिकित्सा के चक्कर, चिकित्सा के चक्कर ये है बेढब बनारसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, चिकित्सा के चक्कर, बेढब बनारसी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 47 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 47 देखिए, कर्पूरी ठाकुर से लगातार 2 क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या है 47 नंबर, जब भी आएगा यही क्वेश्चन आएगा, इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन तो यही बनता है, क्वेश्चन जो बनेगा वही तो पूछेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है 1965, बी में 1970, सी में 1967 और डी में 1952। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1967 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
रांची के पुरुलिया वाली क्या है, 1 मिनट पेन ले लें। क्या है देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन। रांची के पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली मिलती है? हुंडरू पहुंचने वाली मिलती है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है 20, बी में 35, सी में 10 और डी में क्या है 14। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका 48 नंबर का तो क्वेश्चन हो गया ना। 49 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? देखिए बाल गोविंद भगत जो थे हर वर्ष कहाँ जाते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है तीर्थ स्थान, बी में गंगा स्नान करने, सी में घूमने और डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन है इनमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, यानी आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए। 50 नंबर का क्वेश्चन ये ले लें, व्हाइट कलर ले लेते हैं। चलिए क्या है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? क्या है, जैनब जो है आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में योग, बी में ध्यान, सी में कराटे और डी में दौड़। दोस्तों लड़की को जो आपको कौन से प्रशिक्षण देते हैं? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी के समय में कराटे चल रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अभी अभी कितना क्वेश्चन खत्म हो चुका है? अभी अभी हम 50 क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जिसको हम अभी अभी हम ख़त्म किए। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को MCQ को हम क्या किए, MCQ को हम क्या किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करके हम अभी आपको बताए कि, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, इन सब क्वेश्चन ना जितने 50 हम क्वेश्चन दो लेक्चर मिला करके हम कितने 50 क्वेश्चन बताए, आप सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टकराव होते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोग इन सब क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और साथ ही साथ फोकस करते करते मेरे यूट्यूब चैनल VDR, 1 मिनट, मेरे यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे। VDR स्टडी चैनल क्या है, स्टडी चैनल, चैनल CHANNEL, इन पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। इर्द गिर्द हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।